half of the world is on track to be overweight or obese by 2035. 4 billion people are at the risk of becoming obese. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अभिषेक जादव। तो आज हम इधर ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मार्च 4 2026 को वर्ल्ड ओबेसिटी डे है। ये सामान्य जनता को वर्ल्ड ओबेसिटी डे या ओबेसिटी क्या होता है या ओवरवेट क्या होता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना हमारा फ़र्ज़ बनता है एज अ बीइंग अ डॉक्टर। तो पहले आज इस वीडियो में ऐसे टॉपिक के बारे में बात करनी है कि ओबेसिटी होता क्या है या ओवरवेट होता क्या है। हम उसको स्प्लिट वाइज बात करेंगे कि पहले ओबेसिटी का डेफिनेशन क्या है, ओबेसिटी किसको बोलते हैं, किस पेशेंट को या किस इंसान को हम ओवरवेट या ओबेसिटी बोलते हैं, और इसका डेफिनेशन क्या है और इसका कॉजेस क्या है, ओबेसिटी होने के लिए क्या क्या कारण हो सकता है, ताकि वो एक्सरसाइज की वजह से हो या डाइट के वजह से हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ओबेसिटी का रिस्क फैक्टर्स क्या है, ओबेसिटी अगर हम ओबेस बन गए तो इसके वजह से हमारे हेल्थ में क्या क्या चेंजेस हो सकता है, एंड एट द एंड हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आजकल का दिनमान में 2025-2026 में जहाँ हम जी रहे हैं, हमने बहुत बड़ा ये पैंडमिक देखा था जैसे कोविड है। तो हमको ये समझना चाहिए कि प्रिवेंशन इज़ वे मोर बेटर दैन क्योर। जब तक ओबेस हो जाए तब तक वेट नहीं करना है, उससे पहले ही हमारा लाइफस्टाइल, हमारा फिजिकल एक्सरसाइज, हमारा डाइट थेरेपी को टोटली चेंज करना है कि हम नॉर्मल वेट पर रहें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले ओबेसिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है कि ओबेस इस पेशेंट को या जो भी इंसान को ओबेस या ओवरवेट कब किया जाता है। इसके लिए WHO ने एक स्टैंडर्ड दिया गया है, एक फॉर्मूला दिया गया है, उसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI बोलते हैं उसको। इसके हिसाब से इंडियन का जो भी बॉडी स्टैंडर्ड, हमारा BMI होना चाहिए 18.5 टू 24.9। तो BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज़ दी फार्मूला फॉर द BMI। जैसे कैलकुलेट करती है टोटल बॉडी वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर्स। तो BMI के हिसाब से कि जिसका हाइट के हिसाब से इतना वेट होना चाहिए वो स्टैंडर्ड से हमारा। तो इस चार्ट को आप देख सकते हो, इस चार्ट में आपको दिखा रहा है कि 18.5 से 24.9 तक जो भी BMI आएगा, जो स्टैंडर्ड से, जो फार्मूला से हम लगा के एक जो वैल्यू आएगा, अगर वो 18.5 से 24 पॉइंट के बीच में है तो नॉर्मल वेट पर है। अगर वो 24.9 टू 30 के बीच में है तो उनको हम बोल सकते हैं ओवरवेट। अगर 30 से 35 के बीच में है या 40 तक रीच हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली ओबेस। ओबेस इसका मीनिंग इसलिए है कि ओबेस के साथ साथ ओबेसिटी इज एज सच इज़ नॉट अ डिसऑर्डर, बट हमको आजकल के दिनमान में ओबेसिटी को एक डिसीज़ या डिसऑर्डर के तरफ से देखना चाहिए। क्योंकि ओबेसिटी इज़, मैंने पहले ही बोला था इस स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि हम ऑलरेडी एक पैंडमिक को गुजर चुके हैं, दैट इज़ कोविड-19। लेकिन ओबेसिटी एक ऐसा वाला स्लो पैंडमिक है, इसका ना साइंस एंड सिम्टम्स कुछ नहीं आ जाता, लेकिन ये स्लोली बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा जैसे ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि इसके साथ साथ ओबेसिटी, ओवरवेट होने के साथ साथ बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हमारे इसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल हो कि डायबिटीज़, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं शुगर। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, इसके साथ साथ आपका शुगर भी बढ़ता जाएगा, आप BP बढ़ता जाएगा एंड यू विल बिकम द विक्टिम ऑफ द हाइपरटेंसिव पेशेंट। एंड देन इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस भी बढ़ जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस लाइक जो भी हार्ट का मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो, हार्ट अटैक हो, जैसे हम बोलते हैं। इसके हिसाब से अगर वेट बढ़ता जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इसके वजह से आपका जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्लॉट हो जाएगा, तो आपका स्ट्रोक का भी विक्टिम बन सकते हो। तो इन सारे चीज़ों को हम मायने में रखते हुए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको अपना वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स एंड इसके वजह से हमारा डेथ भी हो सकता है, हमारा लाइफ एंड हो सकता है। साथ हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी की, कौन सा एज में, कौन सा जेंडर में, क्या क्या लाइफस्टाइल में ये ओबेसिटी या वेट बढ़ सकता है हमारा। और एक चीज़ है जो चाइल्डहुड ओबेसिटी बोलते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ही नॉर्मली ओबेसिटी ये 20-25 के एज ग्रुप के बाद अपना वेट बढ़ता जाएगा, मतलब इसका स्ट्रेट रेशो है। जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा हमारा वेट भी बढ़ता जाएगा और हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता रहेगा, तो इसके हिसाब से हम ओवरवेट भी हो सकते हैं। सो जेंडर के हिसाब से बात करिए तो
25 to 35 का एज ग्रुप में मेन में ये ज़्यादा ओबेसिटी हो सकता है और वुमेन में 40 to 50 या 50 प्लस एज ग्रुप में ओबेसिटी होने का चांसेस रहता है। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जब भी कम रहता है यूजुअली ऑल द डिजीज़ जो भी है हमारे पास डिसीजेस वो आते रहते हैं, लेकिन ओबेसिटीज़ एकलौता है जहाँ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बेटर रहता है तो उनमें ओबेसिटी आने का बहुत चांसेस रहता है। और फिजिकल एक्टिविटी, जहाँ फिजिकल एक्टिविटी कम रहता है उस जगह पे ओबेसिटी बढ़ने का बहुत चांसेस रहता है। तो दीज आर द कॉजेस कि हम मतलब जो डाइट हम ले रहे हैं उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से हमको ओबेसिटी आ जाएगा। और ऊपर से जितना हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उतना एक्सपेंडिचर भी करना हो। एक्सपेंडिचर तभी हो जाएगा जब आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे। ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा, इसका मतलब है आपका वेट बढ़ रहा है और आपका डाइट प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो ओबेसिटी आने का पहला फोरमोस्ट रीज़न है दैट इज़ ईटिंग हैबिट्स। ये सेम कैलोरीज जो आता है एक चिप्स में आता है या फ्रेंच फ्राइज़ में आता है, बाहर का बेक्ड खाना में आता है, वो आता है ना, वही सेम चीज़ें हमको ग्रीन वेजिटेबल्स स्प्राउट्स खाने से भी आता है। बट आजकल का ट्रेंड ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग जंक फूड कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं। इसका वजह से हमारा पेट तो भर जाता है, उसके साथ साथ हमको ये जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम्स है उसके साथ एसोसिएटेड जो भी रिस्क फैक्टर्स है वो सब जुड़कर आ जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी आजकल कोई भी नहीं करता, इसके वजह से वो जो एनर्जी इन हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा। और है साइकोसोशल फैक्टर्स। साइकोसोशल फैक्टर्स लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इसके वजह से जो हार्मोन रिलीज होते हैं हमारा बॉडी में, हमका एपेटाइट बढ़ जाता है और एपेटाइट बढ़ने की वजह से बहुत खाना खा लेते हैं और उसको एनर्जी को एक्सपेंडिचर भी नहीं कर रहे। इसका वजह से ये ऐसे चलता जा रहा है। तो इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सॉल्यूशन क्या है? तो एनर्जी इन कंज्यूम जितना कर रहे हैं उतना एक्सपेंडिचर करना है, ऐसे तो मैंने बताया था। तो एनर्जी एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप 100 ग्राम का पोटैटो ले लोगे और उसको नॉर्मली बॉईल करके आप बॉइल्ड पोटैटो खा लोगे तो इसमें आपको किलो कैलोरीज आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 130 to 140 किलो कैलोरीज। वही 100 ग्राम का पोटैटो को आप उसको बेक करके ऑयल में फ्राई करके उसको आप फ्रेंच फ्राइज़ बना के खा लोगे तो आपको तकरीबन 100 ग्राम का पोटैटोज़ में आपको मिल जाएगा 300 किलो कैलोरीज, विच इज़ अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। मतलब वो तो किलो कैलोरीज भी ज़्यादा आ गए, उसमें ऑयली फूड आ गए, वो जंक फूड हो गए, वो जो किलो कैलोरीज आ रहा है वो हेल्थ को बेनिफिट भी नहीं करेगा, इसका कोई हेल्थ से लेना देना ही नहीं है। मतलब इनफैक्ट ये जो हम जंक फूड खाते हैं इसके वजह से हमारा हेल्थ और बिगड़ सकता है। तो ये दीज आर द पॉइंट्स वी हैव टू कैरी व्हेन वी आर हैविंग द डाइटरी थेरेपी। और डाइट को हम जब मेंटेन करते हैं तो ये सब हमको चीज़ में ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज़ें के लिए सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ डाइट, सेकंड इज़ फिजिकल एक्टिविटी एंड बिहेवियरल थेरेपी, हम इसे बोलते हैं। हम इसको एक एक के बारे में क्लीनली जान लेंगे। ओबेस होने से हमको रुकना है, हमको खुद को रुकना है, तो हमको क्या क्या करना चाहिए? इसके लिए दो मेन चीज़ें, एक तो डाइट और एक फिजिकल एक्सरसाइज। तो डाइट में हमको इट इज़ वेरी सिंपल सॉल्यूशन कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एडवाइजरी निकाला था 2024 में ही कि हमारा डाइट में कितना कार्बोहाइड्रेट्स, कितना प्रोटीन, कितना फैट और कितना फाइबर होना चाहिए करके। अगर हम फुल मील ले रहे हैं उसमें कम से कम 50 to 55% ऑफ द पोर्शन ऑफ द फूड इसमें होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स और 25 to 30% होना चाहिए प्रोटीन्स, लेस देन 20% होना चाहिए फैट्स और फाइबर एडेक्वेट होना चाहिए क्योंकि वो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। और सेकंड आता है हमारा फिजिकल एक्सरसाइज। बहुत तरीके का फिजिकल एक्सरसाइज है, लाइक आप वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो। ये एक चार्ट है, इसके हिसाब से आप खाना चाहिए और कौन सा चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए। पहले मैं बता देता हूँ, डाइटरी थेरेपी में हमको अवॉइड करना चाहिए जो भी ऑयली फूड है, जो बेक्ड फूड से उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे ऑयल हो या आइसक्रीम्स हो या कैंडीज़ हो, चाहे अल्कोहल हो या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, उन सबको बंद करना चाहिए। और एडिक्वेटली हमको यूज़ करना चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इधर एक टेबल है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि कौन सा आइटम से जितना 100 ग्राम खाने से कितना हमको कैलोरीज मिलता है और इसको एक्सपेंडिचर करने के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जितना हम एनर्जी पुट इन करते हैं कि कंज्यूम करते हैं उतना एक्सपेंडिचर भी करना चाहिए, एंड वो है ये टेबल। सेकेंड तरीका है हमको ओबेसिटी के बचाने के लिए, वो है फिजिकल एक्सरसाइज। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि बोलते हैं सर हमको खाना देखते ही खाने का मन करता है तो हम अपने खुद को रोक नहीं पाते। तो इसके लिए क्या है, जितना आप कंज्यूम करें उतना एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर करने के लिए ये एक टेबल है जहाँ फिजिकल एक्सरसाइज से कितना कितना कैलोरी बर्न होता है। आप इधर देख सकते हो वॉकिंग पर आवरली, आप नॉर्मली वॉकिंग भी करोगे तो 240 to 300 किलो कैलोरीज हमको बर्न हो सकता है। रनिंग से मोर देन 600 किलो कैलोरीज पर आवर बर्न होता है। स्किपिंग से 118, ये एरोबिक डांस वगैरह, इसके वजह से हमारा एनर्जी जितना हम ओवरवेट बनने का जो चांसेस है वो कम हो सकता है। एंड दिस इज़ द एक्चुअल थिंग्स वी हैव टू फॉलो। मतलब पहले तो डाइट हमको कंट्रोल में रखना है, अगर वो नहीं हो रहा तो ये फिजिकल एक्सरसाइज करना है। लेकिन एक फाइनली एक बात है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में करेंगे, डाइट को भी कंट्रोल में रखेंगे और फिजिकल एक्सरसाइज भी करेंगे तो हमेशा बॉडी नॉर्मल वेट जो मैंने बताया था, बॉडी मास इंडेक्स जो 18.5 to 24.9 पर है, उस पर आपका बॉडी वेट हमेशा रहेगा और बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल ग्रीन लेवल पर रहेगा। तो कंक्लूजन ये है कि आप ओबेसिटी का पेशेंट हो, आपको देखते ही मतलब किसी फूड को देखते ही आपको लग रहा है कि इसको खाना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो आप मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हमको खाने में रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए खुद को और फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक परसिवरेंस आपको कंटिन्यूसली रखना चाहिए एंड पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाओ कि अभी तो है मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे दवाई वगैरह है, लेकिन ऑब्वियसली ऑल जो भी दवाई आते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। तो आपको खुद का डाइटरी मेंटेन करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना बच्चों को जो 10 साल के 15 साल के, क्योंकि ये जो पेरेंटहुड होता है उससे ही स्टार्ट हो जाता है कि अगर वो 10 साल का 15 साल का बच्चा ऑलरेडी जंक फूड खाने लगा है तो 25 साल तक 30 साल तक जब वो आएगा वो ऑब्वियसली ओबेस हो जाएगा। ये ट्रेंड अभी चलता जा रहा है। ये 2010 से आगे जो ये जनरेशन आ रहा है उसमें ये चेंजेस आ रहे हैं कि इसका बहुत सारे आर्टिकल्स भी निकल चुका है कि जो 25 साल का 30 साल का बच्चे मतलब होते हैं वही पेशेंट बन रहे, वही विक्टिम बन रहे ओबेसिटी के लिए। तो इसका चेंजेस आपको घर से ही करना पड़ेगा। अपना जो भी बच्चे होते हैं उन लोगों को डाइटरी सिखाना पड़ेगा, उनका एक्सरसाइज के बारे में सिखाना पड़ेगा और खुद आप भी डाइटरी चेंजेस और पीरियोडिक रिव्यूज़ और फिजिकल एक्सरसाइज एंड बिहेवियरल चेंजेस आपको खुद को लेकर आना पड़ेगा। थैंक यू।